संस्कार, मेरा ये मानना है कि सच्चे प्यार को हमेशा न्याय मिलना चाहिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम जो चाहते हो वो अभी भी तुम्हें मिल सकता है। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है, पैसा, मनी मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड माय फ्रेंड। एक पैसा ही ऐसी चाबी है जो हर ताले को खोल सकती है। एक ऐसा शस्त्र है जो हर युद्ध को जीत सकता है। तुम्हारे जो भी सपने थे वो पूरे हो सकते हैं। तुम्हें जो कुछ चाहिए था वो सब तुम्हें मिल सकता है संस्कार। जब जागो तभी सवेरा होता है संस्कार। एक बुरे शॉट से गेम खत्म नहीं हो जाती। और मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने को तैयार हूं। विमल बाबू, पापा ने पैसों के लिए ये सब किया है? मैं नहीं मानता। वो अपने जज्बातों को, अपने दिल को बेच नहीं सकते। आप कीजिए, एक जरूरी काम याद आ गया है, मुझे जाना होगा। हेलो सर। अरे तुम? सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, लेकिन मैं सिर्फ ये बोलने आया था कि मुझे कोई भी काम चलेगा। आई मीन कोर्ट नोटिस टाइप करना या फाइल लॉगिन करना, एनीथिंग। मैं तुम्हारा जज्बा समझता हूँ, जरूरत भी समझता हूँ, लेकिन कई बार चाहते हुए भी देने के लिए कुछ नहीं होता। आई अंडरस्टैंड सर, मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ, लेकिन शायद मेरी जरूरत आपकी मजबूरी समझने नहीं दे रही। मैं अपना नंबर छोड़ दूं? अगर आगे कोई काम निकले तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, प्लीज। थैंक यू। थैंक यू सर। जल्द से जल्द कोई नौकरी ढूंढनी होगी, पर पता नहीं कैसे, कहाँ मिलेगी। कहाँ जाओगे साहब? कब तक इस तरह छोटी मोटी नौकरियों के लिए ठोकरें खाते रहोगे बेटे? टिल व्हेन? ठोकरे खाकर ही तो इंसान संभलना सीखता है पापा। जब ठोकरे खाने के लिए छोड़ ही दिया है तो संभलने का हुनर भी खुद ही सीखने दीजिए। थैंक्स। Really? सेल में इतना डिस्काउंट? कम ऑन, मैं जरूर आऊंगी। एक मिनट। हाँ बेबी, क्या बात है राजू, मेरे सर के ऊपर क्यों खड़े हो? जी मैडम, आज खाने में क्या बनाना है? अरे
मुझसे क्या पूछ रहा है? रोज किससे पूछता है? दादी से ना, उन्हीं से जाकर पूछो। हाँ। वो भाभी, असल में बात ये है ना कि पापा के हुक्म के अनुसार इस घर में करण और आभा के साथ जो भी वास्ता रखेगा वो इस घर के किसी भी मामले में दखल नहीं दे सकता। अब हम दादी ने वो गलती की है तो वो इस घर में किसी भी मामले में दखल नहीं दे सकती, है ना दादी? हाँ बेटा। चलें दादी? दादी लेकिन खाने की मैं क्या Maybe I'll call you back. मैडम क्या बनाना है? तुमने एक ही बात की रट लगा के क्यों रखी हुई है? कुछ भी बना लो यार। जी मैं अपनी मर्जी से कैसे? Oh my God. राजू जी जाइए होटल से मंगवा लीजिए, ओके? अरे भाभी चिल, सुनो, वो नया होटल खुला है ना पंजाबी पकवान, वहाँ से दाल मखनी, छोले और पनीर पसंदा मंगवा लो, जाओ। वो कैसे? तूने सुना नहीं हमने क्या कहा? दबाओ जाए यहाँ से और जाके होटल से खाना ऑर्डर कर। जी। क्या है? ठीक है भाभी, ऑर्डर कर देगा। यार बाहर में गई सेल। अब देखना कैसे चलती है गृहस्थी। हम और करण तो भूखे रह लेंगे, मगर दादी, हम भूखे हैं इसलिए दादी ने भी खाना नहीं खाया, उनके लिए तो खाना बनाना ही पड़ेगा। वैसे इतने तो पैसे हैं, हम सब्जियां खरीद लेते हैं। दादी के लिए खाना कैसे बनाएंगे? पैसे भी नहीं बचे। संस्कार? यहाँ से गुजर रहा था, तुम्हें परेशान देखा तो सब्जी गिर गई है। कोई बात नहीं, और आ जाएगी। ये रख लो। आभा, उधार समझ के रख लो, बाद में वापस कर देना। नहीं संस्कार, हम नहीं ले सकते। तो अब मेरा तुम पे एक दोस्त वाला अधिकार भी नहीं रहा। तुम अपने दोस्त से पैसे भी नहीं ले सकते। नहीं संस्कार, ऐसी कोई बात नहीं। तुम हमारे लिए वही दोस्त हो जो पहले थे, और हम तुमसे मदद ले सकते हैं, पर अभी हम और करण जिंदगी के उस इम्तिहान से गुजर रहे हैं जहां हमें बिना किसी की मदद के सबके सामने अपने प्यार को सच साबित करना है।
घर छोड़ दूं तुम्हें? नहीं, हम चले जाएंगे। एनीवेज, थैंक यू सो मच। आबा, क्या हासिल हुआ तुम्हें शादी करके? जिस आबा के कदम मैं जमीन पे नहीं रखने देता, आज वो पैदल जा रही है। अगर आज भी तुम्हारे मन में स्वर्ण भवन की चाहत है तो मैं तुम्हें स्वर्ण भवन दिला के ही रहूंगा। I promise। इतने ही पैसे बचे हैं, इसमें जितनी सब्जियां आती हैं ले लेते हैं। कम से कम दादी के लिए तो खाना बन जाएगा। श्याम जी ये इतने तेल और मसाला वाला खाना क्यों बनाया है? जी वो घर में नहीं बनाया, होटल से मंगवाया है। क्यों? जी वो शेरली मैडम ने। पर ये खाना सर के लिए तो अच्छा नहीं है। तुम एक काम करो, हम खाना बनाने जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद आके खाना लेके जाना। सर को ये खाना मत देना, ठीक है? जी मैडम। आ गए आप? करण, आपका पाँव अब तक ठीक नहीं हुआ है तो आप बाहर क्यों गए और इतनी देर से क्यों लौटे हैं? आप मुझे मिस कर रही थी? नहीं। क्या? करण? करण, ये एक चीज और लाया हूं तुम्हारे लिए, पूछो क्या? क्या? ये शगुन है, माँ जी ने दिया। माँ? तो आप घर गए थे? हाँ। करण, तो आप सबसे मिले भी? हाँ। माँ, लता दीदी, प्रकाश भैया, पिताजी, हाँ। क्या कहा उन्होंने? पर आप अचानक घर कैसे गए? आपकी पग फेरे की रस्म जो अधूरी रह गई थी, तो मैंने सोचा कि जब मेरी प्यारी पत्नी, अब आप मेरी पत्नी होने का, इस घर की बहू होने का फर्ज जो इतनी अच्छी तरह निभा रही हैं, तो मुझे भी उस घर के दामाद होने का फर्ज अच्छी तरह निभाना पड़ेगा ना, है कि नहीं? और जानती हो आबा, ये पैसे माँ जी ने आशीर्वाद के तौर पे दिए हैं, हम इन्हें कभी खर्च नहीं करेंगे, ओके? हम इन्हें मंदिर में रख के आते हैं। अब वैसे ये खाने का सामान खरीदने के पैसे कहाँ से? हमें मुंह दिखाई के जो पैसे मिले थे उसी से लाए हैं। अच्छा, अब दादी को बुला लाइए, खाना तैयार हो गया है।
वैसे मुझे मेरी मुंह दिखाई का कुछ मिला नहीं, तो मैं सोच रहा था अगर आपसे ही कुछ मिल जाए तो। सुनो, दादी को बुलाना हो ना, जाओ ना कर रहा है। पल पल बिकती हो बेमोल, तू मेरे माथे की बिंदिया है, सारे जहां से तू अनमोल। दादी चलिए। कहाँ? अरे आपकी नई बहू ने पहली बार अपने हाथ से खाना बनाया, चलिए ना। वो बेटा तू खा ले, हमें ना बिल्कुल भी भूख नहीं है। हाँ अरे कैसे भूख नहीं है? आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है और कहती है भूख नहीं है। और आपको लगता है आप अपनी नई बहू को ये बात बोलेंगे और वो मान जाएगी? नहीं मानेगी, मैं जानता हूं उसे। चलिए ना। चल। ये लो, इसमें कम तेल और मसाला है। आज से सर के लिए ऐसा ही खाना बनाना, ठीक है? जी मैडम। दादी आइए, बैठे दादी। बहू तेरी थाली? दादी आप पहले खा लीजिए, हम बाद में खा लेंगे। दादी कुछ कमी रह गई क्या? नहीं बेटा, बरसों बाद आज तमन्ना पूरी हुई है। अपने बहू के हाथ का बना खाना देख रही। प्रतिभा भी बिल्कुल ऐसी बिठा के खाना खिलाती थी। दादी खाना खाइए ना। पहले आभा के हाथ से प्रतिभा को भूख तो लगा ले। लाजवाब खाना बनाया आज। भगवान को भोग चढ़ा दे बहू, तेरी सास को प्यार और सत्कार अपने आप पहुंच जाएगा। ले आती की थाली। रुक जाओ। भूल गई तुम मैंने क्या कहा था? ना तुम इस घर की सदस्य हो और ना ही इस घर में तुम्हें कोई दर्जा मिला है।